नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह से भारत टू फ्रंट वॉर को लड़ सकता है अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान के साथ। क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो तनाव है सीमा पर वो बहुत ज्यादा चरम पर है, और ऐसे में चीन लगातार धमकियां दे रहा है कि भारत को अगर युद्ध हुआ तो भारत को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर पाकिस्तान भी चीन के समर्थन में बढ़ चढ़कर उतर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी पाकिस्तान और चीन की जो सेना है उनका भूत उतार सकती है। पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे, और खास तौर पर इंडियन आर्मी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, उसकी युद्ध में भूमिका किस तरह से रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सीमा पर भारत ने 1 लाख से ज्यादा जो जवान है वे तैनात कर रखे हैं। ये मैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही जो कि इतने ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ने के लिए एकदम वेल ट्रेंड है। आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी किस तरह से वेल ट्रेंड है, ये खुद जो चाइना के रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने माना है। जिसमें भारतीय सेना इतने ठंडे इलाकों में रहने और युद्ध लड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो पा चुकी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन आर्मी है उसने वहां पर बेस बना रखे हैं जहां आम इंसान के लिए सांस लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहां पर अपनी जान को बचाए रखना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में युद्ध लड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन भारतीय सेना ने वहां पर बेस भी बना रखे हैं। साथ ही भारतीय सेना ठंडे गर्म और जो बरसाती मौसम भारत में आपको पता है कि होते हैं, उन सब में ऑपरेट करती है। वहीं भारत की जो सप्लाई चेन है वो चीन और पाकिस्तान के मुकाबले बेहद ज्यादा मजबूत है। क्योंकि चीन की तरफ से आप अगर उसका इलाका देखेंगे तो वहां पर वो ज्यादातर पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ों पर लगातार वहां पर बर्फबारी होती रहती है। तो इस कारण से वहां पर जो बर्फ है वो भी फिसलती रहती है। तो उनमें जो चाइनीज आर्मी है उसका ऑपरेट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ में चीन अपनी सप्लाई चेन को कभी भी मतलब कि बरकरार नहीं रख पाता है। वो किसी ना किसी कारण से वहां पर टूट ही जाती है, क्योंकि वहां का मौसम और भौगोलिक स्थिति वहां की बेहद ज्यादा खराब है। और जो मान लीजिए जो चाइनीज आर्मी है उसके लिए अगर उसके सपोर्ट वाले बेस की बात करें, यानी कि जो मिलिट्री बेस होते हैं वे उसे सपोर्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो चीन के ज्यादातर बेस हैं वे हैं उसके जो जापान या ताइवान वाली साइड में। जो भारत की साइड है यहाँ पर उसके बेहद कम बेस है। क्योंकि एक तो यहाँ पर मतलब कि मेनलैंड चाइना तो उसका वही जापान और ताइवान की तरफ है। और साथ ही इस इलाके में जो तिब्बत का इलाका है यहाँ पर चीन ने इतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं की है। और वे मतलब कि हजारों किलोमीटर दूर है वे बेस भी। तो ऐसे में यहाँ पर बेहद कम बेस होने के कारण उनको एक मतलब कि नेगेटिव पॉइंट ही चीन के लिए बन जाता है। वहीं पर हम बात करें भारत की, तो भारत के जो मिलिट्री बेस है वे बेहद ही पास पास है। तो ऐसे में भारत की सप्लाई चेन का टूटना बेहद ज्यादा मुश्किल है। और भारत की तरफ से जो इलाका है वो मतलब कि लगभग देखा गया है कि वो मैदानी इलाका है। तो ऐसे में भारत के लिए वहां पर ऑपरेट करना और अपनी सप्लाई चेन को बनाए रखना बेहद ज्यादा आसान है। और यही नहीं, इंडियन आर्मी के जो राइफल से लेकर अगर आप बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, निर्भय मिसाइल की, और T-90 टैंक जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मेन बैटल टैंक है। और साथ में भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी LAC पर लगा रखे हैं। और उनके साथ मतलब कि मल्टी लेयर आप कह सकते हैं, भारत ने वहां पर जो एक किला बना रखा है, क्योंकि वहां पर बराक एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। और पिछले कुछ दिनों में खबर ये भी निकल कर आई थी कि भारत ने वहां पर खुफिया तौर पर एक और एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। हालांकि पहले तो अंदाजा लगाया गया था कि वो अमेरिका का पैट्रियोट सिस्टम हो सकता है या थर्ड, लेकिन उसके बाद न्यूज ये ही निकल कर आई थी कि वो बराक एट ही एयर डिफेंस सिस्टम है। और साथ में पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर लाइट वेट और जो हैवी आर्टिलरी है वे भी भारत के पास मौजूद है, जिन्हें भारत बड़ी आसानी से वहां पर पहुंचा सकता है अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए। और शॉर्ट रेंज के लिए भारत ने वहां पर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। साथ में एयर डिफेंस सिस्टम और जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वे भी भारत ने इंडिजीनियस तौर पर बनाई हुई वहां पर तैनात कर दी है। और दोस्तों, वहां पर भारत ने अपनी तरफ से जो सड़कों का जाल है वो भी बिछा लिया है। क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा विवाद एक तरह से जो भारतीय सड़कें थी उनको लेकर हुआ था। क्योंकि भारत मतलब कि चीन दावा कर रहा था कि भारत अब जो सड़कें बना रहा है वे उसकी सीमा में बन रही है। तो इसी कारण से वहां पर जो चीन है वो इस बात का विरोध कर रहा है। और दोस्तों, यही नहीं, भारत ने वहां पर ब्रिज और टनल भी बना ली है भरपूर संख्या में, ताकि किसी भी तरह की जो सप्लाई चेन है वो ना टूटे। और वहीं पर हम बात करें चीनी हथियारों की, तो देखिए दोस्तों,
इनसे जितना ज़्यादा खतरा भारत को है उतना ही खतरा पाकिस्तान और खुद चीन को भी है, क्योंकि इसका आप एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं कि ईरान ने एक चाइनीज मिसाइल को फायर किया था तो उससे उसने अपनी जो खुद की शिप है उसको ही मार गिराया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर चीन ने मिसाइल लॉन्च की तो उसका ये ही नहीं पता है कि वो चाइना में गिरेगी या फिर भारत में या पीओके में। ये प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही जैसे ही युद्ध की बात होती है तो उसी समय मतलब कि जो हमारी इंडियन आर्मी है और एयरफोर्स और नेवी है इनका जिक्र आता है। जो भारत के पास इतनी खतरनाक और खूंखार भारत ने एक तरह से बैटल फोर्स बना रखी है एनएसजी कमांडो की, और साथ में घातक कमांडो की प्लाटून, कोबरा कमांडो और गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्सेस भारत के पास इतनी ज्यादा है कि उनका सामना करना चीन और पाकिस्तान की जो सेना है या उनकी स्पेशल फोर्सेस है उनके बस का नहीं है, क्योंकि ये लगातार जो भारत के बेहद ही ज्यादा मतलब कि नेचुरली जो डिजास्टर होते हैं उनमें ये ऑपरेट करते हैं। तो इसी कारण से ये इतने ज्यादा वेल ट्रेंड हो चुके हैं इन क्षेत्रों में ऑपरेट करने के लिए, इनको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भारत के पास कार्टोसैट जैसी सैटेलाइट भी है जो जमीन से केवल 9 इंच के ऊपर हर किसी वस्तु को पहचान सकती है, यानी कि ये आपकी घड़ी का टाइम तक बता सकती है, जो कि मौजूदा अमेरिकन सैटेलाइट से भी बेहद ज्यादा एडवांस है, जो कि किसी भी चीनी हरकत पर नजर रखती है। और साथ ही हम बात करें चीनी और पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो चीनी सेना होती है उनकी ट्रेनिंग और पाकिस्तानी सेना होती है इनकी ट्रेनिंग कुछ खास नहीं होती है। लेकिन वहीं पर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो देखिए दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है और साथ में जो भारतीय सेना में जो जवान भर्ती होते हैं वे खुद की इच्छा से और खुद की मेहनत से आते हैं, तो ऐसे में वे कुछ भी करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो वहीं पर हम बात करें चीनी सेना यानी कि रोतड़ू सेना की, तो देखिए दोस्तों, चीनी सेना में लगातार उनको जबरदस्ती तरीके से उनको भर्ती किया जाता है, साथ में कम चेस्ट और कम हाइट, और साथ में मान लीजिए वे थोड़े बहुत मोटे भी हैं तो उनको ले लिया जाता है, और वे फिजिकली मान लीजिए अनफिट है तब भी उनको भर्ती कर लिया जाता है। तो वहीं पर हम बात करें पाकिस्तानी सेना की, तो देखिए दोस्तों, वो एक सेना से ज्यादा मुझे बिजनेसमैन लगते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा बिजनेस है कि वे बिजनेस को कैसे संभालेंगे या बॉर्डर पर क्या करेंगे ये मुझे खुद नहीं पता है। और साथ ही इंडिया में मतलब सेना में भर्ती होने का एक क्रेज है, आप सबको पता है कि कितना ज्यादा इंडिया में जो सेना में भर्ती होने का क्रेज है। साथ ही जो माउंटेन वारफेयर है उसमें इंडियन आर्मी नंबर 1 है, और दूसरे देशों के जो सैनिक है उनको ट्रेनिंग देने के साथ भारत उनके साथ युद्धाभ्यास भी करता है पूरा साल। और ऐसे में इंडियन आर्मी राजस्थान की गर्मी से लेकर लेह की ठंड और भारत में जो नमी वाले घने जंगल है उनमें ऑपरेट करते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा कुशलता वाली बात है। तो देखिए दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो भारत ज्यादातर किन इलाकों को निशाना बनाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान के पंजाब और जो उसका जो जम्मू माफ कीजिएगा पीओके है वहां पर भारत उन बमबारी कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उसने चीन की वजह से चला रखे हैं। और चीन वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट इसलिए लगाता है ताकि एक तो वो पीओके पर अपना अधिकार कर सके और साथ ही वो भारत को उंगली दिखा सके, तो इस कारण से वे लगातार वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट अपने लगा रखे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए उन्हें निशाना बनाना बेहद ज्यादा आसान होगा। और वहीं पर हम बात करें चीनी सेना की, तो देखिए दोस्तों, चीनी सेना की हम बात करें तो भारत सबसे पहले उन्होंने जो कब्जा कर रखा है भारत उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा, और भारत इसमें मतलब कि सक्षम भी है। भारत एक झटके में वहां से उनका जो कब्जा है उसे हटा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत और चीन दोनों ही युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, भले ही दोनों देश एक दूसरे को धमकियां देते रहे, ये भी एक कारण है, क्योंकि दोनों देश अपनी इतने सालों की मेहनत को खराब नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि भारत ऐसे ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और साथ में चीन भी दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सब ऐसे ही नहीं दोनों देशों ने पाया है। हालांकि भारत ने सीधे तरीके से पाया है तो चीन ने 2 नंबर की कमाई से ये सब किया है। तो ये कुछ कारण है कि दोनों देश युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने इलाकों को भी नहीं छोड़ेगा, ये बात भी तय है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कमेंट हो या सुझाव हो तो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी लिख दीजिएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एम जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, जो कि 300 है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।